Once Upon a Time in Mumbai, directed by ध्रुवेश सर एंड प्रेजेंटेड बाय क्राफ्टर थिएटर। क्राफ्टर का एक वीकेंड फेस्टिवल चल रहा है जिसमें हम हर एक वीकेंड एक प्ले कर रहे हैं, जिसकी टिकट मात्र 99 रुपये है। मैं आपको बता रहा हूँ हमारे कौन कौन से प्लेज हैं। जायज हत्यारे है डायरेक्टेड बाय मुक्तिदास, पगला घोड़ा और डायरेक्टेड बाय मुक्तिदास, और लव लस्ट एंड धोखा जो 28 एंड 29 को है, चैतन्य सर इसके डायरेक्टर है, और कमला जो 11 और 12 अप्रैल को है। तो आप सब लोग आइएगा। अभी पेश करते हैं वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। भगवान विष्णु मंगलम शिव शंकर मंगलम ब्रह्मदेवश्च मंगलम चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हाय आप सभी लोगों को मुझे देखकर एक गलतफहमी जरूर हो रही होगी कि मैं एक एक्टर हूं। पहले था, लेकिन डायरेक्टर से झगड़ा हो गया, साले ने नैरेटर बना दिया। अच्छा, अरे सर आप यहीं पे ही है, सॉरी, लेकिन मैंने इनकी भी नहीं सुनी, इसलिए अब मैं एक राइटर हूं। ये फिल्म स्क्रिप्ट मैंने तो लिखी है, और ये कोई ऐसी वैसी फिल्म स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक लव स्टोरी है। क्योंकि भाई साहब इंडिया में तो लव स्टोरी चलती है ना। ये कहानी है राकेश और रंजना की। रंजना, आहा, क्या नाम है। रंजना एक बहुत ही अच्छी लड़की है। ओ बेटी रंजना, आ जाओ, तुम्हें इतने सारे लोग देखने जो आए हैं। देखिए कितनी अच्छी है। जीती रहो बेटा। और आपको मालूम है रंजना को गाना गाना भी आता है। आए शर्मा गई, गाना भी नहीं सुना पाई बेचारी। संस्कारी लड़की जो है राकेश, हमारी कहानी का हीरो, वो भी एक बहुत अच्छा लड़का है। वो एक करोड़पति बाप का इकलौता बेटा है। आजकल वो थोड़ा डिप्रेशन में भी है, क्योंकि उसे प्यार जो करना है। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना कोई होता। राकेश को भी गाना गाना आता है। शाबाश बेटा। लेकिन राकेश की एक आदत है, ये अक्सर उन इलाकों पर जाता है। जाता रहो। क्या उखाड़ लूंगा जाकर? कोई तो पट नहीं रही है। अरे हिम्मत मत हारो यार, पटेगी। झूठ बोलते हो तुम। राकेश अक्सर उन इलाकों पर जाता है जहां गुंडे लड़कियों को छेड़ा करते हैं, और वो वहां उन लड़कियों को बचाकर उन्हें उनके घर पहुंचा देता है। आप ठीक तो है? आप ठीक है? आप जरूर परेशान लग रही हैं। आप भी ठीक है? फिर कैसे होगा? आपने कुछ कहा? तो मैंने क्या सुना? क्या मैं डिप्रेशन में हूं? लेकिन इत्तेफाक से आज कोई भी गुंडा किसी लड़की को छेड़ने नहीं आया। ये राकेश की जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। लेकिन एक दिन इसी तरह
गुंडों से घिरी रंजना को राकेश बचाता है। राकेश बचाता है। अरे राकेश बचाता है। अरे भाई जल्दी जाओ। अरे चलो सुनना साहब। अरे रह गया। जीजू ये तो मेरा फर्ज था। चले कहाँ? आपके घर, मतलब आपको आपके घर छोड़ने के लिए। मुझे लगा आप भी उनमें से। बिल्कुल नहीं, लेडीज की रिस्पेक्ट करते हैं। चले। अरे यही तो इनका काम है। आपने कुछ कहा? आपने कुछ सुना? रास्ते में रंजना राकेश को 17 बार देखती है और राकेश रंजना को 31 बार देखता है। लेकिन इतनी ही देर में रंजना राकेश की एक बुरी आदत छुड़वा देती है। राकेश एक चेन स्मोकर है, वो सिगरेट तुरंत नीचे फेंक देता है। और आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि हमारी फिल्मों के हीरो तो ऐसे ही होते हैं। इसके बाद राकेश ने कभी सिगरेट नहीं पी। अरे उठा ले 17 रुपए की है। 19 रुपए की होगी है, कहाँ जी रहा है? अरे सिगरेट क्या ऐसी छूटती है भला? मुझसे तो आज तक नहीं छूटी। इसके बाद रंजना और राकेश एक दूसरे की बहुत करीब आ जाते हैं। बहुत मतलब बहुत। इतने भी करीब थोड़ी आते हैं। अरे ये कोई क्रांति शाह की मूवी थोड़ी है, ये तो मेरी फिल्म स्क्रिप्ट है। वही तो। इसके बाद यहां से शुरू होती है हमारी लव स्टोरी, क्योंकि अब रंजना और राकेश के पास पूरे 4 गाने हैं जिन्हें डुएट कहते हैं, जिसकी एक कड़ी रंजना अपने घर में गाती है और दूसरी कड़ी राकेश अपने घर में गाता है। वादा कर ले साजना, वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे होके जुदा। ये वादा रहा, न होंगे जुदा। ये वादा रहा। अब इन दोनों कड़ियों को कैसे मिलाना है, वो तो एक राइटर का काम होता है ना। अरे फिल्म का बजट भी तो बढ़वाना है। इसके बाद रंजना और राकेश एक पार्क में मिलते हैं। पार्क के चारों तरफ सिक्योरिटी तैनात है, क्योंकि भाई साहब ये समय नगर पालिका ने केवल प्रेमी प्रेमिकाओं के मिलने के लिए ही तय किया है। बाकी लोग क्या नया मनाही है। देखिए तो जरा कितने प्यारे लग रहे हैं वो दोनों। इस लड़की को तो मैं जानता हूँ। अरे ये तो मेरे घर के पीछे रहती है, शर्मा जी की लड़की। रुक, मैं आता हूँ तेरे घर पे चाय पीने। सॉरी अंकल, सॉरी। सॉरी की बच्ची, ये अंकल बहुत हरामी है। थोड़ा हरामी तो है। छोड़िए बच्चे, फोकस अपना यहाँ पे लगाइए, क्योंकि इस मोमेंट पे आता है हमारी कहानी का अगला गाना, जिसे राकेश गाने ही वाला होता है कि अचानक उसे चांद दिख जाता है। तो उस चांद को देखकर अगला गाना गाता है। चांद मेरा दिल चांदनी हो, चांद से है दूर, चांदनी कहाँ लौट के आना है, यही तुमको जा रहे। उसके बाद आंखों में आंखें डालकर हाथ में हाथ पकड़ के वो दोनों कभी ना जुदा होने की कस्में खाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अपने अपने घर चले
Ignore. Yes, baby. सुनो, कहो। वैसे मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। कल बनाकर जरूर लाना। सुनो बेटी रंजना, थोड़ा सा गाजर का हलवा मेरे लिए भी। आप बुढ़े हो गए हो, आपको डायबिटीज हो जाएगी। ऐसे लोग हैं यार ये, मैं इनके लिए इतनी बड़ी स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, ये मेरे लिए कटोरी गाजर का हलवा नहीं बना सकते। छोड़िए। अब रंजना गाजर का हलवा नहीं बनाती, वो एक वैरायटी शो देखने जाती है, जहां पर एक डांसर इतना अच्छा डांस कर रहा है, एकदम मिथुन दा टाइप। अचानक रंजना को उस डांसर में राकेश दिखाई देता है। वो डांसर अभी भी एक डांसर ही है। अरे हिंदी सिनेमा जो है इसके बाद अब आता है हमारी कहानी में एक सैड ट्विस्ट। क्योंकि रंजना के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ जो टूट पड़ता है, उसकी मां की मौत हो जाती है। नहीं 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 माँ। अब यहाँ पर आता है हमारी कहानी का पहला सोलो सैड सॉन्ग, जिसे रंजना ने पहले से ही अपनी माँ की मौत के लिए तैयार कर रखा था। ना कोई उम्मीद नहीं, ना कोई तरंग नहीं, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। बाबू हरि प्रसाद, बेचारे बाबू हरि प्रसाद, इनको अपनी बेटी की शादी की चिंता खाए जा रही है। सुबह शाम दवा खाने ले जाता था, कितनी दवा दी, फिर भी सरस्वती बच ना सकी। इसके बाद वहीं दूसरी ओर राकेश के पिता अपने बेटे की शादी किसी बड़े खानदान में करने की इच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन राकेश बेचारी गरीब रंजना से शादी करने का प्रस्ताव उनके सामने रखता है। अब ये सब सुनकर राकेश के पिता की इज्जत की मां की थैंक यू हो जाती है। इसके बाद हमारी कहानी बहुत ड्रैग हो रही है ना, लगता है इसमें कुछ मसाला डालना पड़ेगा। अब इस कहानी में मसाला मैं डालता हूं, क्योंकि यहां पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, इस कहानी का खलनायक, गद्दार, इस कहानी का विलन विलन विलन। भाई मैं तो राइटर हूं भाई, ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी है। अबे ओ
तुम्हारा तो बड़ा रोल भी नहीं है बे, इतना रोल है ना वो भी काट दूंगा। अबे तुम साले छल रहे हो, छल रहे। आइए सर। नाम क्या है तुम्हारा? हमारे मुनीम जी की बेटी हो। कभी मुलाकात नहीं हुई हमारी। आओ कभी हवेली। उठा ले। अभी विश्व में नाम बता लेते। नाम बता दे देना। अभी तो दिल्ली वाली मैडम आ गई, शाम को कॉल कर। क्या एंट्री थी, मैंने तो लिखी है एकदम पलंग तोड़। लेकिन भाई साहब एक बात बताओ, इस देश में राइटर की कोई इज्जत नहीं है, खास करके हम आराम नगर वाले राइटर की। अरे तभी तो फिल्में पिट रही हैं। छोड़िए। अब यहाँ पे एंट्री हमारे विलन की। जरा देखिए जरा कितने खूंखार, कितना बढ़िया और कितना मासूम है हमारा ये विलन, सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह एक जमींदार का इकलौता बेटा है, जिसके बाप की मौत हो गई है, इसने अपार संपत्ति का मालिक जो बन बैठा है। सुरेंद्र सिंह बहुत ही बदमाश आदमी है क्योंकि इसकी तलवारों जैसी मूछें जो है वो शराब पीता है, और आप लोगों को मालूम है वो सीटी भी बजाता है, वो सिगरेट पीता है, जुआरी है, चरित्रहीन है, अत्याचारी है, एक बार देखना पड़ेगा। ये कब हुआ? ये तो बचा हुआ है ना? नहीं, रखना। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। बाबू हरि प्रसाद, बेचारे बाबू हरि प्रसाद। अरे अब एंट्री थी आपकी। बाबू हरि प्रसाद जी को देखकर लगता है कि पता नहीं किस मूड में मैंने इनका कैरेक्टर बनाया था। छोड़ दिया, मम्मी कसम। बाबू हरि प्रसाद जी पर सुरेंद्र सिंह का 15,000 का कर्जा है, और इनका घर भी उसके पास गिरवी रखा हुआ है। जब भी बाबू हरि प्रसाद जी से सुरेंद्र सिंह मिलता है तो हमेशा घर से बेदखल करने की धमकी देता रहता है। हरि प्रसाद जी अंगूर खाएंगे? अंगूरी ला दे, सेब मंगा दे। पैसा कब दे रहे हो मेरा? नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। पैसा तो देना पड़ेगा। पैसा दीजिए, नहीं तो घर गाली कीजिए। पैसा तो देना ही पड़ेगा। ये खेल जरा उल्टा है। दरअसल सुरेंद्र सिंह की नजर रंजना पर है, और ये सब उसी का बनाया हुआ षड्यंत्र है। देखते हैं क्या राकेश रंजना को सुरेंद्र सिंह से बचा पाएगा कि नहीं। चलिए आइए। इसके बाद राकेश और रंजना, इन दोनों की प्रेम कहानी की गाड़ी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि राकेश एक दिन रंजना को मोटर पे घुमाने से लेकर जाता है, और तभी वहां पे एक गाना गाता है। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े आगाड़ी, थोड़े पिछाड़ी, थोड़े आगाड़ी, थोड़े पिछाड़ी। तभी अचानक मोटर फेल हो जाती है, तो इस पर रंजना कैसे चुप बैठ सकती है? वो एक गाना मोटर फेल हो जाने के ऊपर चिपका देती है। बलमा हमार मोटर कार लेके आयो रे, कार लेके आयो। बलमा हमार मोटर कार लेके आयो रे, कार
पूरे 14 गाने हो चुके हैं, लेकिन हमारा राकेश वो भी गानों में पीछे नहीं है। वो 2 गाने हमारा गर्द के ठोक देता है। चादर मोद, गाली नहीं, गाली नहीं है, चित्राई चल रहा है क्या? आगे बढ़, गाना गाना गाना, आगे चल। रिलैक्स बेबी, 2 कौड़ी का इंसान नहीं है। यस बेबी। 2 कौड़ी का। इसके बाद एक गरीब आदमी राकेश की गाड़ी के नीचे आ जाता है। संभाल मेरा ब्रह्मास्त्र। बेबी मर गया क्या? गरीब है, ये थोड़ी ना मरेगा। तो अब राकेश अपनी गाड़ी से निकलकर उस गरीब आदमी को उठाता है और उसकी दुर्दशा के ऊपर एक गाना गाता है और सामने की ओर देखकर कहता है कि ये दुनिया वालों, इतना सब होने के बाद राकेश उस गरीब आदमी को सड़क के किनारे छोड़ देता है, लेकिन वो गरीब आदमी राकेश को छोड़ना नहीं चाहता। अब राकेश के पास भी पूरे 14 गाने हो चुके हैं। कांग्रेचुलेशन राकेश, वेल डन माय बॉय। राकेश, गाड़ी को वापस गैराज में छोड़ देना, पेट्रोल थोड़ा कम है। कहा था ना बेबी, 2 कौड़ी का इंसान नहीं है। यस बेबी। अब आगे क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। अब होती है हमारी कहानी में तबाही, तबाही, तबाही। ये देखिए, रंजना, रंजना, मेरी रेंज रोवर है तुम। अगर तू हमें ना मिली, सारी बम्बई में आग लगा देंगे। कसम से बोले ना, सुपारी तोड़ कर देंगे। बेटा ऐसा मत फैला, मैं क्या आराम के ले लेगा। गलत नहीं बोलेंगे। हाँ, बड़ी बोल। सॉरी दीदी, वो क्या है ना, प्यार में टूटा हुआ हूँ। रंजना, 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 रंजना। जा उसके बूढ़े बाप को ले गया और तू शराब लेके आ। सुन, पानी मत डाला, नीट लवली लवली। कौन वो? वाला। अबे 4 बापी के उसके ज्यादा मौत। रंजना, रंजना। मालिक, मालिक, अरे मालिक कहा दिया ये? क्या कटपटा बंदा है ये? इसे तो छोड़ दो। मेरे को तो बोला दिया, ज्यादा पी ली। आपने तो कर दिया था मालिक, किसी को मुंह दिखाने लगा। सॉरी। नहीं अब शराब कहाँ है? रंजू, इतनी छोटी कैसे होगी तू रंजू? बाबूजी है, ले जाओ, ले जाओ, जाओ, जाओ। नमस्कार अली प्रसाद जी। प्रणाम बाबूजी। देखिए, आज कर्जा 15,000 रुपए, 16,000 हो जाएगा। पैसा दीजिए, नहीं तो घर खाली कीजिए। अरे, चलो, शराब थोड़ी पी हमने। हाँ? बोलो।
बाबूजी, आपकी बेटी रंजू से हम बहुत प्यार करते हैं। सच्चा वाला प्यार, दिल्ली वाला प्यार बाबूजी। उसके लिए हम ताजमहल बना देंगे, छोटा सा। उसकी कसम, उन तीनों की भी कसम। आपकी बेटी से भाई शादी कर रही है बाबूजी, नहीं तो मर जाएंगे बाबूजी। मुझे कराएंगे ना? कराएंगे। शादी तय। हाँ, शगुन लेके आओ। लाए। ये शगुन है? हमारे यहाँ तो यही शगुन देते हैं। तुम्हारे यहाँ ले जाओ। ये शरीफों का घर है। ये कब हुआ? सॉरी बाबूजी। ठीक है, अगले इतवार आएगी बारात और फिर होगा नागेदार। सारे शहर में शराब की नदियां बहा दो और लोखंड वाला को चकना बना दो। इतना सब होने के बाद बेचारे बाबू हरि प्रसाद जी से खाना नहीं खाया जा रहा है, तो रंजना अपने पिता की इस चिंता का कारण समझ जाती है और कहती है कि मैं सुरेंद्र सिंह से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब वो बलिदान देने के लिए तैयार है। नोट कीजिए, आप सभी लोग नोट कीजिए कि बलिदान की परंपरा अब कहां से शुरू होती है? मेरी फिल्म स्क्रिप्ट से। इतना कहने के बाद रंजना अपने कमरे में चली जाती है और राकेश की तस्वीर को अपने हाथ में लेकर उससे बातें करती है और तभी एक गाना गाती है। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी। इसके बाद वो राकेश को पत्र लिखकर अपने निर्णय की सूचना देती है और जिसमें कहती है कि अब तुम मुझे भूल जाओ। तो कबूतर आ जाओ, इंडियन लव स्टोरी तुम्हारे बगैर अधूरी है यार। चिट्ठी पढ़ने के बाद राकेश के हृदय को बड़ा गहरा धक्का लगता है, तो तभी वो एक निराशा से भरा गाना गाता है। गाने के अंत में वीर रस आता है जहां वो कहता है, ऐ कोमल हृदय को कुचलने वाली दुनिया, हम तुझ में आग लगा देंगे। हमको भुलाने का कोई बहाना ना, दिल पर से जिसमें प्यार को क्या समझो उस संसार को, एक जीती बाजी हार को मैं ढूंढूं बिछड़े यार को, ये दुनिया। अबे तेरे घर में बाप भाई नहीं है क्या? सारा अपना वीर रस मुझ पे उतारेगा? अबे मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, समझा? सॉरी सर, भावनाओं में भर गया था। अरे अपनी भावनाओं को संभाल के रख। इतना सब कहने के बाद राकेश सीधा जंगल की ओर जाता है, जहां उसे डर लगता है। देखिए, हीरो पर डर लग रहा है। क्या बेटा, बोला था ना कि राइटर हूं, 2 मिनट में कुत्ता बना दूंगा। चल छूट यहां से, बस निकल। डरा दिया। इसके बाद शादी का दिन आ गया है और सुरेंद्र सिंह गाजे बाजे के साथ अपनी बारात लाता है।
रास्ते में सुरेंद्र सिंह को राकेश दिखाई देता है, तो वो तभी अपने चेहरे के फूलों को जरा सा हटाकर उससे मुंह चिढ़ाता है। इसके बाद सुरेंद्र सिंह की बारात मंडप में आ जाती है। वेदी के सामने रंजना और सुरेंद्र सिंह दोनों को बिठा दिया जाता है। अभी ये भाई साहब इन दोनों के हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ने की तैयारियां शुरू करते हैं। और बार बार दरवाजे की ओर देखने की कोशिश करते हैं, जैसे इन्हें किसी का इंतजार हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया कि राकेश की एक और आदत भी है। तो वो जब भी किसी शादी में जाता है तो जेब में 20-30 हजार के नोट रख लेता है, और जैसे ही वो वहां देखता है कि लड़की प्यार किसी और से करती है, लेकिन कर्ज के दबाव में आकर वो शादी किसी जालिम सिंह से कर रही है, तो वो तभी लड़की के बाप का कर्ज उतरवाकर उसकी शादी उसके प्रेमी से करवा देता है। लेकिन आज तो सब खुद का मैटर है। अरे कहाँ रहेगा राकेश? शादी होने के बाद आएगा क्या? हेलो, वाह क्या डाली, ये शादी नहीं हो सकती। तुम कौन हो भैया? हीरो हो क्या? ये शादी तो होके रहेगी। फिर भी सरस्वती ना बच सके। राकेश के पिता चाहते हैं कि राकेश की शादी किसी रईस खानदान में हो जाए, ओबरॉय और सिंघानिया टाइप के। पर जब उनको पता लगता है कि उनका बेटा रंजना से प्यार करता है, गरीब रंजना से, तो पिता की इज्जत की तो माँ की सॉरी सर हो जाती है। अब क्या करें, अब क्या करें? हाँ, अब लाते हैं इस कहानी में एक ट्विस्ट। इस कहानी में कराते हैं एंट्री एक खलनायक की, एक गद्दार की, एक विलन की। विलन विलन विलन। चल 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 अरे भाई मैं राइटर हूँ भाई। भाई तेरे घर पे लेट। अरे विलन के चलो, तुम्हारा तो रोल भी नहीं है, जितना है ना उतना निकाल दूंगा। आइए सर। देखा आप लोगों ने क्या एंट्री थी? मैंने जो लिखी है, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम राइटर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। देखा कैसे धक्के पड़े, और खास करके ना रामनगर वालों की। खैर छोड़िए, इससे हमें क्या, मैं तो एक बड़ा राइटर हूँ। सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह एक बड़े जमींदार का इकलौता बेटा है। उसके पिता की मौत हो चुकी है और वो अपार संपत्ति का मालिक है। सुरेंद्र सिंह की शक्ल से हैवानियत टपकती है। सुरेंद्र सिंह की दो आदतें हैं, वो शराब पीता रहता है और सीटी भी बजाता है। सुरेंद्र सिंह शराबी है, कबाबी है, अत्याचारी है, दुराचारी है, बलात्कारी है। वो नहीं है, देखना पड़ेगा। ये कब हुआ? वो नहीं है। ये तो बचा हुआ है ना? दुआ में याद रखना। बाबू हरि प्रसाद, बाबू हरि प्रसाद। अब एंट्री थी
पता नहीं क्या सोच के मैंने इनका करेक्टर लिखा है। छोड़ दिया, मम्मी का तो छोड़ दिया। बाबू हरि प्रसाद पर 15,000 का कर्जा है। सुरेंद्र सिंह उन्हें घर से निकालने की धमकी देता रहता है। प्रसाद जी, अंगूर खाएंगे? अंगूरी मंगवा दे। चलिए सेब खा लीजिए। नहीं, पैसा कब दे रहे हो मेरा? ऐसा नहीं चलेगा। पैसा तो देना है। पैसा दीजिए, नहीं तो घर खाने कीजिए। पैसा तो देना है। दरअसल ये खेल थोड़ा उल्टा है। मैंने जो लिखा है, सुरेंद्र सिंह की नजर रंजना पर है। वो रंजना को हासिल करना चाहता है। ये सब उसका ही षड्यंत्र है। इसके बाद हमारी कहानी आगे बढ़ती है। इतने सब एंट्री के बाद राकेश और रंजना एक मोटर की सवारी पर निकलते हैं और मोटर की सवारी पर राकेश एक गाना गाता है। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े आगाड़ी, थोड़े पिछाड़ी, थोड़े गाड़ी, थोड़े पिछाड़ी। और तभी अचानक मोटर फेल हो जाती है और मोटर फेल होने पर रंजना एक गाना गाती है। बलमा हमार मोटर कार लेके आयो रे, कार लेके आयो। बलमा हमार मोटर कार लेके आयो रे, कार लेके आयो। कार लेके आयो, हाँ कार लेके आयो, हाँ कार लेके आयो। पर उधार लेके आयो रे, उधार लेके आयो। और गाने का चमत्कार होता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इस पर हमारे राकेश जी भी आवारागर्दी के 2 गाने ठोक देते हैं। एक चादर एक गाड़ी नहीं, गाली नहीं है, गाली गाली गाली। आगे कहानी आगे बढ़। Daddy, ignore him. Go for it, Arvind. यस, 2 कौड़ी का। इसके बाद राकेश की गाड़ी और आगे बढ़ती है। तभी उसकी गाड़ी के आगे गरीब आदमी आ जाता है। ये संभाल मेरा ब्रह्मास्त्र। और उसे अपनी शानदार गाड़ी से बाहर आना पड़ता है। बेटी, मार क्या क्या? नहीं बेटी, ये गरीब आदमी, ये थोड़ी मरेगा। राकेश उस गरीब आदमी को उठाता है, उसे सहारा देता है, उसे सांत्वना देता है और दुनिया की तरफ देखकर एक गाना गाता है। गरीब आदमी को सड़क किनारे छोड़ना चाहता है, पर गरीब आदमी राकेश को नहीं छोड़ना चाहता। अब वो जैसे तैसे करके गाड़ी में बैठ जाता है। अब राकेश के पास 17 गाने हुए हैं। वेल डन राकेश। अब गाड़ी आगे मत बढ़ाना, पेट्रोल कम है, गैराज में लगा दो। चलो खाली करो। कहा था ना बेटी, 2 कौड़ी का आदमी है। यस बेटी। अब इसके बाद हमारी कहानी में आता है एक भूकंप, एक भूचाल, एक तूफान। ये देखिए। मेरी रेंज रोवर है तुम, और तू हमें ना मिले
तो पूरे मुंबई को आग लगा देंगे, 900 बरस तक कवर कर लेंगे। ओए ज्यादा फैल मत, ताकि वो कमी ना ले लेगा टेक शो के बाद। ये लाइन प्ले में नहीं है। ये नीति लाइन है। याद कर रहा है? मैं फिर से फिर हाँ सॉरी बोल सॉरी दीदी। प्यार में टूटा हुआ। रंजना आए। हाँ जाओ उस बुड्ढे को लेके आ और तू शराब लेके आ। सुन, शराब में पानी मत डालना, नीट कौन वो? बोला ये चार बातें करके चादर मौत। रंजना अरे बचाओ रे, अरे सरकारी कालिया है। ये तो घोड़ा दिख रहा है। अब तो गाड़ी कर रहा था मालिक, किसी मुंह दिखाने लग मेरे को। ये तेरे बाल भी चुप पड़े। चल सॉरी, किधर है? नहीं जाऊंगा, हाँ। नहीं जाऊंगा। शराब। रंजू तुम इतनी छोटी कैसे हो गई? ले जाओ। नमस्कार हरिप्रसाद जी। प्रणाम बाबू जी। देखिए, आज कर्जा 15,000 है, कल 16,000 हो जाएगा। पैसा दीजिए, नहीं तो घर खाली लीजिए। फंस गए। ये थोड़ी रखी है मैंने। आपकी ये परेशानी दूर करते हैं। आपकी बेटी रंजना, हम उससे बहुत प्यार करते हैं। सच्चा वाला प्यार, फीलिंग वाला प्यार। उसकी याद में हम एक ताजमहल बनवा देंगे, छोटा। इसकी कसम, इन तीनों की कसम। आप उसकी शादी हम तय करा दीजिए बाबूजी, नहीं तो हम मर जाएंगे। बोलिए कराएंगे। शादी तय। शगुन लेके आओ। तो कौन देता है? हमारे यहाँ नहीं देते। तो तुम्हारी शादी में ले जाओ। ये शरीफों का है। देखो वो। कोई नहीं, हम भिजवा देंगे शगुन। तो ठीक है फिर, अगले इतवार आएगी बारात और फिर होगा नागिन डांस। सारे शहर में शराब की नदियां बहा दो और लोखंडवाला के लिए चकना बना दो। बाबू हरिप्रसाद से खाना नहीं खाया जा रहा। बेटी रंजना पिता के दुख का कारण समझ जाती है, वो बलिदान के लिए तैयार है। वो सुरेंद्र सिंह से शादी करने के लिए तैयार है। नोट कीजिएगा माय लॉर्ड, बलिदान की परंपरा मेरी स्क्रिप्ट से स्टार्ट होती है। इसके बाद रंजना अपने कमरे में जाती है, राकेश की तस्वीर हाथ में लेकर उससे बातें करती है और एक चिट्ठी लिखती है कि राकेश मुझे भूल जाओ, कबूतर आओ, इंडिया लव स्टोरी तुम्हारे बिना पूरी नहीं हो सकती। चिट्ठी पढ़कर राकेश के दिल को गहरा धक्का लगता है। वो
निराशा में चला जाता है और निराशा में एक गाना गाता है। गाने के अंत में वीर रस आता है जिसमें वो कहता है, एक कोमल हृदय को कुचलने वाली दुनिया, मैं तुम्हें आग लगा दूंगा। हमको भुलाने का कोई बहाना न मिला, दिल पर से जिसमें प्यार को क्या समझूं उस संसार को, एक जीती बाजी हार के मैं ढूंढूं बिछड़े यार को, ये दुनिया। भाई मैं एक्शन कर रही हूँ, भावना को कंट्रोल में रख। तेरे घर में बाबा ही नहीं है क्या? सॉरी सर, भावनाओं में बह गया था। अपनी भावनाओं को अपनी जेब में डाल, निकल यहाँ से। इसके बाद वो जंगल की ओर जाता है। जहां उसे डर लगता है। बेटा हीरो, डर गया ना? मैंने कहा था ना, राइटर हूं, 2 मिनट में कुत्ता बना सकता हूं। चल निकल यहाँ से, निकल निकल, चल चलो। देखा आप लोगों ने राइटर का कमाल। अब सुरेंद्र सिंह की शादी की तारीख नजदीक आ जाती है। बाजे गाजे के साथ सुरेंद्र सिंह की बारात निकलती है। रास्ते में सुरेंद्र सिंह को राकेश दिखाई देता है। वो चेहरे के फूल हटाकर उसे मुंह चिढ़ाता है। बारात आगे बढ़ती है और शादी के मंडप पे पहुंच जाती है। वर और वधू को वेदी के सामने बिठा दिया जाता है। पंडित जी मंत्र उच्चारण शुरू करते हैं। दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में रखे जाते हैं। पर पंडित जी की नजर दरवाजे की ओर है, जैसे उन्हें किसी का इंतजार हो। मैं आप लोगों को एक बात बताना तो भूल गया, राकेश की एक और आदत है। वो जब भी किसी शादी में जाता है तो जेब में 25-30 हजार के नोट लेकर जाता है। जब वो देखता कोई सुंदरी कर्ज के दबाव में आकर किसी जालिम सिंह से शादी कर रही है तो वो नोट निकालकर जालिम सिंह के मुंह पे दे मारता है और सुंदरी की शादी उसके प्रेमी से करा देता है। पर आज तो राकेश का खुद का मैटर है। कहाँ रह गया राकेश, कब आएगा? ये हुई ना एंट्री, मैंने जो लिखी है। ये शादी नहीं हो सकती। ओ भैया, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? हीरो हो क्या? ये शादी होकर रहेगी। घोर सस्पेंस का दृश्य है, न जाने क्या होगा। प्रसाद जी, ये क्या मामला है? हरि प्रसाद जी जानते हैं आज राकेश जेब में 50,000 के नोट लेकर आया है, तो वो उसकी बात का समर्थन करते हैं। कुछ गिर गया क्या? तो भैया ठीक है, तुम हमारे पैसे लौटा दो, शादी तो हम कहीं और भी जाकर कर सकते हैं। ले अपने धन की भूख शांत कर। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मैं इस अपमान का बदला लेकर रहूंगा, पलट कर जरूर आऊंगा और इस बार ऐसा ढसूंगा ना, भूलोगे नहीं। चलो। नमस्ते भाभी जी। बेटा, मेरी पगड़ी की लाज रख ली बेटा। नहीं बाबू,
ये तो मेरा फर्ज था। लाज बचाना तो इनका खानदानी काम है। जजमान, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। अगले 25 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। इस शादी से राकेश और रंजना खुश होना हो, पर बाबू हरि प्रसाद बहुत खुश है, क्योंकि सब कर्जा जो उतर गया, न रसीद दी न रसीद दी, सब मंगलमय हो गया। बाबू रिश्ता है। इसके बाद राकेश और रंजना एक बड़े मकान में रहते हैं। सुबह शाम गाने गाते हैं। दोनों के पास 27 गाने हो चुके हैं। पर आप तो जानते हैं दुनिया सुख और दुख का जोड़ा है। एक दिन राकेश बहुत सख्त बीमार पड़ जाता है। पर आप इमोशनल मत होइएगा। रंजना डॉक्टर को नहीं बुलाती, वो माता की मूर्ति के आगे जाकर एक गाना गाती है। गाने का चमत्कार होता है। राकेश ठीक हो जाता है। अब वो दोनों सुखपूर्वक रह सकते हैं, पर रहते नहीं हैं, क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट अभी केवल 2 घंटे की हुई है। और आप लोग भूले ना होंगे सुरेंद्र सिंह जाते जाते क्या कह गया था कि मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं वापस जरूर आऊंगा। और वो आता है। अब एक रहस्य से पर्दा और खुलता है। सुरेंद्र सिंह के पास रंजना के कुछ पत्र हैं, जो है तो किसी और प्रसंग के, पर सुरेंद्र सिंह उन्हें प्रेम पत्र कहता है। वो रंजना को ब्लैकमेल करता है। शाबाश! ये क्या है? कोरोना। वेल डन। हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। बिहार में लूंगा शराब बंद जा जा ऐसे। बाकी आंख इस कोरोना की। पत्र पढ़कर रंजना के दिल को गहरा धक्का लगता है। वो आत्महत्या करने के लिए निकल जाती है। आत्महत्या करने की जगह नदी का एक सुनसान घाट है, जहां कोई आता जाता नहीं है। पर आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन है? जरा घूंघट उठाइए और बाहर आइए। पहले भारत में साधु बहुत हैं। इनसे समाज को बहुत लाभ है। इनका काम है आत्महत्या करने वाली स्त्रियों को बचाना और प्रेमी जोड़ियों को मिलाना। आत्महत्या करने वाली जगह पर एक एक साधु चुप कर बैठा रहता है। 24 घंटे देखता रहता है कि कौन आत्महत्या करने जा रही है। 12 घंटे में इनकी ड्यूटी बदलती है। जिस जगह रंजना आत्महत्या करने गई है, वहां इन साधु की ड्यूटी करती है। उनकी नजर
रंजना पर पड़ती है। वो चुपचाप रंजना के पीछे चल पड़ते हैं। रंजना नहीं जानती क्योंकि उसने पलटकर नहीं देखा है। रंजना अब एक ऊंचे कगार पर है। घोर सस्पेंस का दृश्य है। क्या वो कूदेगी या नहीं कूदेगी? साधु जी का भी एक नियम है, वो तब तक लड़की को नहीं बचाते जब तक लड़की कूदने न लगे, और लड़की कूदने लगती है साधु जी उसे बचा लेते हैं। अब यहाँ आता है हमारा एक और गाना जो साधु जी के लिए नहीं 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 नहीं, पहले ही राकेश से लड़ाई हो गई है, गाने और नहीं डालूंगा। सबको गाने दे रहा है, मुझे क्यों नहीं दे रहा? कब से ग्रीन रूम से तिलक लगाते हो सुन लूं गाना गाना गाना। चल गाना दे। अल्लाह बहुत पहले देखो अच्छा बजाओ, इनके लिए बजाओ। दुख सुख दाना तन के कपड़े किस कारण पहनाए, किस कारण पहनाए, तुझे क्यों समझ न आए, तुझे क्यों समझ न आए, तुझे क्यों समझ न आए, तुझे क्यों समझ न आए। वो चाहे तो प्यासा मारे, चाहे तो प्यास बुझाए, तुझे क्यों समझ न आए। साधु जी रंजना के कान में एक ज्ञान का प्रवचन देते हैं। पता नहीं क्या कहा, पर कुछ अच्छा ही कहा होगा। रंजना आत्महत्या करने का निर्णय त्याग देती है और अपने घर को चली जाती है। साधु जी भी अपनी कुटी की ओर चले जाते हैं और रिपोर्ट लिख के भारत साधु समाज कार्यालय नई दिल्ली में भेज देते हैं कि आज का कार्य संपन्न हुआ। साधु जी अपनी लालटेन। गरीब लेखक है ना? बहुत गरीब। ना रखला भिखारी। अब रंजना सत्य का सहारा लेती है। वो सब कुछ राकेश को बता देती है। चिट्ठी पढ़कर राकेश आग बबूला हो उठता है और सुरेंद्र सिंह की घर की ओर निकल जाता है। सुनो, अंधेरी काली रात है और लालटेन मेरे हाथ है। वो सुरेंद्र सिंह की घर की ओर बढ़े जा रहे हैं और वो वहां पहुंच जाता है। राकेश पर सुरेंद्र सिंह की हत्या का मुकदमा चलता है। उसे खूनी साबित किया जाता है। कोर्ट लगी हुई है, पूरी भरी हुई है। जज साहब और वकील अपनी कार्यवाही शुरू करते हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब 30 फरवरी की रात को मेरे मुवक्किल सुरेंद्र सिंह, जो कि निहायत ही शरीफ इंसान, रात को 11 बजे अपने घर पर खाना खाकर हनुमान चालीसा का पाठ करके सोने ही जा रहे कि अचानक मुजरिम राकेश वहां पहुंचता है और चाकू से उन पर ताबड़तोड़ हमला करता है। मेरे मुवक्किल सुरेंद्र सिंह तड़प तड़प कर वही ढेर हो जाते हैं। इसके बाद हमारी मुस्तैद पुलिस वहां पहुंचती है और मुजरिम राकेश को रंगे हाथों में उतार कर देती है। जज साहब ये केस आईने की तरह बिल्कुल साफ है। मेरे मुवक्किल सुरेंद्र सिंह का कत्ल राजेश ने किया। राकेश को एक सजा होनी चाहिए। इंडियन पीनल कोड दफा 302 के तहत सजाए मौत देनी चाहिए। That's all, Your Honor.
मेरे काबिल दोस्त ने जो अभी कहा, मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ। पता नहीं इन्हें वकालत की डिग्री कहाँ से मिल गई। क्या मतलब? मतलब यह है कि इन्हें पता ही नहीं कि फरवरी में 30 तारीख होती ही नहीं। इसकी माँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 28 फरवरी की रात, नोट कीजिएगा, 28 फरवरी, जब रंजना ने कुछ ऐसे पत्र जो कवि सुरेंद्र सिंह को लिखे थे कि कर्ज माफी करने के लिए कुछ समय और दे दे, इसी बात का नाजायज फायदा उठाकर उसने रंजना को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जब यह बात रंजना ने राकेश को बताई तो राकेश को बहुत गुस्सा आया और इसी बारे में बात करने के लिए राकेश सुरेंद्र सिंह के घर गया, मगर सुरेंद्र सिंह वहां पहले से ही मरा पड़ा था। He was dead. उसने किसी की हत्या कर दी थी। कोई हाँ जो मेरे मुवक्किल राकेश को फंसाना चाहता है, मेरी आपसे दरख्वास्त है, मेरे मुवक्किल राकेश को बाइज्जत बरी किया जाए। That's all, my lord. दोनों पक्षों को ध्यान से सुनने के बाद सारे सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस फैसले पर पहुंचती है कि 28 फरवरी की रात को राकेश ने सुरेंद्र सिंह की निर्मम हत्या कर दी। ये अदालत दफा 302 के तहत ताज़ी रात हिंद सजाए मौत की सजा सुनाती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। राकेश ने नहीं, मैंने किया है। क्या तुमने किया है? बंद कर ले जाओ उसे। खैरियत साहब, अब क्या है? ये कत्ल ना इन्होंने किया है, नहीं राकेश ने। ये कत्ल मैंने किया है। इतने सारे लोगों को बलिदान करते देख हमारे जज साहब का दिल पिघल जाता है और वो अपना फैसला सुनाते हैं। सारे सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस फैसले पर पहुंचती है कि 28 फरवरी की रात को सुरेंद्र सिंह की हत्या नहीं हुई, बल्कि उन्होंने आत्महत्या की। ये अदालत मुजरिम राकेश को बाइज्जत बरी करती है। अब राकेश और रंजना सुखपूर्वक रह सकते हैं, क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट 3 घंटे की हो चुकी है। पर मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, दिल्ली से आए आपसे भी और यूपी से आए आपसे भी। मैंने इतनी अच्छी फिल्म स्क्रिप्ट लिखी है, पर मुझे कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा। लोग कहते हैं ये स्क्रिप्ट मैंने फूंक कर लिखी है। आप लोगों को क्या लगता है? वो दोनों बहुत खुश हैं और राकेश दुनिया को आग लगाने का इरादा जो त्याग देता है। अब वो दोनों एक बड़े मकान में रहते हैं और शायद अभी भी गाने गाते हैं। मेरे ख्याल से लगभग उनके पास 27 गाने हो चुके हैं। लेकिन इस संसार में सुख और दुख दोनों का मेल है। एक दिन राकेश सख्त बीमार पड़ जाता है और आपको पता है रंजना क्या करती है? अरे इमोशनल मत होइए, वो डॉक्टर को नहीं बुलाती, वो सीधा भगवान की मूर्ति के सामने जाकर एक गाना गाती है। एक चमत्कार हो जाता है, राकेश एकदम अच्छा हो जाता है। अब रंजना और राकेश सुखपूर्वक रह सकते हैं, पर वो नहीं रहते। पूछे क्यों? क्योंकि पिक्चर तो अभी 2 घंटे की हुई है। और अगर आप सब लोग ना भूले हो कि जाते जाते सुरेंद्र सिंह क्या कह गया था कि मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं पलटकर जरूर आऊंगा। अब यहाँ पर मैं एक रहस्य और खोलने जा रहा हूँ। रंजना के लिए सुरेंद्र सिंह के पास कुछ पत्र हैं जिन्हें वो उसके प्रेम पत्र कहता है, और रंजना को धमकी भिजवाता है कि वो ये प्रेम पत्र राकेश को दिखा देगा।
कॉन्शियस होना चाहिए। बिहार भेजूंगा। कोरोना की माता। चिट्ठी पढ़ने के बाद रंजना बहुत घबरा जाती है। अरे इतना घबरा जाती है कि सीधा आत्महत्या करने चल देती है। आत्महत्या करने का स्थान नदी का एक घाट है जो कि बहुत सुनसान है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये भाई साहब कौन है। अरे भाई साहब जरा घूंघट उठाइए। अरे बम पहले हम तू लेखक है, लग रहा है तेरी शक्ल से। भारत में साधु बहुत हैं जिनसे समाज को बहुत लाभ भी है। इनका काम है आत्महत्या करने वाली लड़कियों को बचाना और बिछड़े हुए प्रेमियों को मिलाना। भारत साधु समाज योजना अनुसार आत्महत्या करने के स्थानों पर एक एक साधु तैनात रहता है। हर 24 घंटे में इनकी ड्यूटी भी बदलती है और ये देखते रहते हैं कि कौन लड़की आत्महत्या करने जा रही है। आज जहां रंजना आत्महत्या करने गई है वहां इन भाई साहब की ड्यूटी है, तो ये रंजना को आत्महत्या करते देख लेते हैं। रंजना जो कि अब वो एक ऊंचे कगार पर है, नीचे अथाह पानी है, आवाज साए साए कर रही है। घोर सस्पेंस का क्षण है ये। क्या होगा? क्या रंजना कूद पड़ेगी? इधर वो साधु भी धीमे धीमे पग उसके पीछे चला जा रहा है, लेकिन रंजना को नहीं मालूम क्योंकि उसने पीछे मुड़ के तो देखा ही नहीं। अब ये साधु भी रंजना के कूदने की राह देख रहा है क्योंकि इसका भी एक नियम है कि जब तक लड़की कूदने ना लगे ये उसे नहीं बचाता। अब रंजना गिरने ही वाली होती है कि वो अचानक उसे पकड़ लेता है। मेरे ख्याल से यहाँ एक गाना और होना चाहिए, धार्मिक वाला, बाबा जी के लिए। क्या एक काम करते हैं, इस आइडिया को ड्रॉप करते हैं क्योंकि वैसे ही राकेश से मेरी बहुत लड़ाई हो चुकी है इस बारे में। ओए, सबको गाना दे रहा है, हमें क्यों नहीं? कब से ग्रीन रूम से तिलक लगाते हुए सुन रही थी गाना गाना गाना, हमें भी गाना दे। अरे बम पहले हम। अरे चलाओ यार। दुख सुख दाना तन के कपड़े किस कारण पहनाए, किस कारण पहनाए, तुझे क्यों समझ न आए, तुझे क्यों समझ न आए, तुझे क्यों समझ न आए, तुझे क्यों समझ न आए। वो चाहे तो प्यासा मारे, चाहे तो प्यास बुझाए, तुझे क्यों समझ न आए। अब बाबा जी रंजना के कान में कुछ मंत्रों के जरिए उसे समझाते हैं। समझ में नहीं आया, यार छोड़िए, अपना काम बन गया। अब रंजना साधु की आज्ञा का पालन करती है और अपने घर की तरफ लौट जाती है। इधर वो साधु भी अपनी कुटी में लौट आता है और एक रिपोर्ट तैयार करके भारत साधु समाज के केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली भेज देता है। अरे बाबा जी आपका लालटेन। गरीब लेखक है ना, जा रख ले भिखारी। अब
रंजना पर साधु के उपदेश का असर पड़ता है तो वो तभी सत्य का सहारा लेती है और राकेश को सुरेंद्र सिंह की चालबाजी के बारे में सब बता देती है। राकेश को पत्र और उसकी चालबाजी पढ़ने के बाद बड़ा गुस्सा आता है और वो तभी सुरेंद्र सिंह के बंगले की ओर जाता है। राकेश दौड़ता दौड़ता सुरेंद्र सिंह के बंगले की ओर जा रहा है। घोर अंधेरी रात है, लालटेन मेरे हाथ है। अब राकेश सुरेंद्र सिंह के बंगले पर आ जाता है। कोशिश मत करना वरना गोलियों से खून गिर जाओगे। मैं निर्दोष हूं इंस्पेक्टर साहब, मैं निर्दोष हूं। सुरेंद्र सिंह की मौत के बाद राकेश के ऊपर सुरेंद्र सिंह की हत्या का मुकदमा चलता है। अदालत भरी हुई है। न्यायाधीश महोदय राकेश के बयान देते हैं। अब क्या होगा? क्या राकेश अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएगा? क्या ये स्टोरी थोड़ी और आगे बढ़ पाएगी? आइए चलिए देखते हैं क्या होता है हमारी कोर्ट में। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब 30 फरवरी की रात को मेरे मुवक्किल सुरेंद्र सिंह जो कि निहायत ही शरीफ इंसान है, रात को 11 बजे अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करके खाना खाकर सोने ही जा रहे थे कि अचानक मुजरिम राकेश वहां पहुंचता है और चाकू से उन पर ताबड़तोड़ हमला करता है। मेरे मुवक्किल सुरेंद्र सिंह तड़प तड़प कर वहीं गिर जाते हैं। इसके बाद हमारी मुस्तैद पुलिस वहां पहुंचती है और मुजरिम राकेश को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लेती है। जज साहब ये केस आईने की तरह साफ। मुजरिम राकेश की पत्नी रंजना जिससे मेरे मुवक्किल सुरेंद्र सिंह की शादी तय हुई, वहां पर भी राकेश ने आके बहुत तमाशा किया और उनकी शादी टूट गई और वो चुपचाप वहां से निकल गए। मुजरिम राकेश ने अपनी व्यक्तिगत रंजिश के चलते मेरे मुवक्किल सुरेंद्र सिंह का कत्ल 30 फरवरी की रात को किया। मेरी इस अदालत से दरख्वास्त है कि मुजरिम राकेश को इंडियन पीनल कोड दफा 302 के तहत सजाए मौत दी जाए। That's all, Your Honor. मेरा काबिल दोस्त ने जो भी कहा मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ। पता नहीं ना वकालत की डिग्री कहाँ से मिल गई। क्या मतलब? मतलब यह कि आपको मालूम ही नहीं कि फरवरी में 30 तारीख होती ही नहीं। इसकी माँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ 28 फरवरी की रात नोट कीजिएगा। 28 फरवरी जब रंजना ने कुछ ऐसे पत्र जो कभी सुरेंद्र सिंह को लिखे थे कि कर्ज माफी करने के लिए कुछ समय और दे दे, इसी बात का नाजायज फायदा उठाकर उसने रंजना को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जब ये बात रंजना ने राकेश को बताई तो राकेश को बहुत गुस्सा आया और इसी बारे में बात करने के लिए राकेश सुरेंद्र सिंह के घर गया, मगर सुरेंद्र सिंह वहां पहले से ही मरा पड़ा था। He was dead. किसी ने उसकी हत्या कर दी थी। कोई हाँ जो मेरे मुवक्किल राकेश को फंसाना चाहता है। मेरी आपसे दरख्वास्त है मेरे मुवक्किल राकेश को बाइज्जत बरी किया जाए। That's all, Lord. दोनों पक्षों को ध्यान से सुनने के बाद सारे सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस फैसले पर पहुंचती है कि 28 फरवरी की रात को राकेश ने सुरेंद्र सिंह की हत्या की। इसलिए ये अदालत मुजरिम राकेश को दफा 302 के तहत ताज़े जाते हैं सजाए मौत की सजा सुनाती है। टू बी हैंग्ड टिल डेथ। ये खून राकेश ने नहीं, मैंने किया। क्या? तुमने क्या? बंद कर लिया उसे। है ये जस्ता? अब क्या है? ये खून न राकेश ने किया है और न इन्होंने। ये खून मैंने किया। इतने सारे लोगों को देखकर अदालत बहुत अचंभे में है। इस फिल्म का ये सबसे बड़ा सस्पेंस है।
इतने सारे लोगों को बलिदान करने के लिए तत्पर देखकर इन बेचारे का दिल भर आता है, तो तभी ये अपना निर्णय सुनाते हैं। सारे सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस फैसले पर पहुंचती है कि 28 फरवरी की रात को सुरेंद्र सिंह की हत्या नहीं हुई, बल्कि उन्होंने आत्महत्या की। अदालत मुजरिम राकेश को बाइज्जत बरी कर। अब सब लोग बहुत खुश हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे रंजना और राकेश के बारे में ना, वो दोनों भी अब सुखपूर्वक रह सकते हैं, क्योंकि अब पिक्चर 3 घंटे की हो चुकी है। लेकिन मेरा आप सभी लोगों से एक सवाल है। मैंने इतनी अच्छी फिल्म स्क्रिप्ट तैयार की, इसके लिए कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा है। लोग कहते हैं ये स्क्रिप्ट मैंने ओके लिखी है। आपको क्या